उसने एक भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। ठीक उसी वक्त अचानक एक विशाल पैर दिखाई दिया और राक्षस स्पष्ट रूप से उसके सामने वाली छोटी भेड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैक को पकड़े जाने का डर था और वह कांप रहा था। उसने आतंक में देखा कि राक्षस ने भेड़ को पूरा निगल लिया। उसके पास छिपा उसका दोस्त माइक घटना को देखने के लिए छिपकर झांक नहीं सका, लेकिन ठीक उसी पल राक्षस को अचानक इंसान की गंध मिली जब वे अभी भी भौचक्के के होकर देख रहे थे। जैक के आश्चर्य की बात यह थी कि राक्षस उसकी ओर से चलकर चला गया, केवल माइक के पीछे वाले बड़े पेड़ को उखाड़ फेंका। एक पल में माइक का छिपने का स्थान खुल गया। माइक को पता था कि वह खतरे में है और वह पागलों की तरह भागा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो राक्षस ने उसे जमीन पर दबोच लिया। धीरे धीरे राक्षस नीचे झुका, फिर उसकी विशाल आंखों और नाक की गंध के जरिए उसने पक्का किया कि यह खाना है। पास में मौजूद एलियास ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और माइक को बचाने के लिए दौड़ा। ठीक जब राक्षस उठने वाला था, उसे अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने एक क्रूर झटके में एलियास को दूर फेंक दिया। जैक जो अपनी आंखों के सामने देख रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि राक्षस ने अपने पैर से तलवार निकाल ली, फिर एलियास को जैक के सामने से उठाकर ले गया। जब जैक ने देखा कि राक्षस उसकी ओर आ रहा है, उसने जल्दी से पानी में छलांग लगा दी। सौभाग्य से बारिश ने उसकी गंध को छिपा दिया था। इसके बाद राक्षस उसके पास से चला गया। राक्षस के जाने के बाद जैक पानी से बाहर निकला और तेजी से उसका पीछा किया। कुछ ही देर में वह राक्षस की गुफा में पहुंच गया। जब उसने अपने दोस्तों को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि माइक को पहले ही एक फ्लैट ब्रेड पर फेंक दिया गया था। एक रसोइया ने उस पर मसाले छिड़के और पास में खड़ी राजकुमारी आतंक में जम गई। स्थिति तब और खराब हो गई जब राक्षस ने न केवल अपनी नाक खुजलाई बल्कि अपने बनाए खाने का एक टुकड़ा चखने के लिए काट लिया। फिर राक्षस ने माइक को फ्लैट ब्रेड में लपेट दिया। अगला सामान राजकुमारी थी। रसोइया दुविधा में पड़ गया। यह निश्चित नहीं था कि उसे कैसे तैयार करना है। तभी राजकुमारी अन्ना ने जमीन पर जैक को देखा। वह जानती थी कि जैक उसे बचाने आया है। जब राक्षस दूसरी ओर देख रहा था, जैक पिंजरे के पास छिप गया, लेकिन ठीक जब वह पिंजरा खोलने वाला था, उसे समझ आया कि पिंजरा राक्षस का बनाया हुआ एक खास बर्तन था जिसे आसानी से खोलना असंभव था। उसी पल जैक ने अपने दोस्त को एक लकड़ी के कटिंग बोर्ड पर लेटा हुआ देखा। वह माइक को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर दौड़ा। उसने एक छोटा चाकू निकाला और माइक को लपेटे हुए फ्लैट ब्रेड को काटने वाला था। तभी माइक ने अचानक देखा कि राक्षस उनकी ओर बढ़ रहा है। जैक ने जल्दी से चाकू माइक के हाथ में दे दिया, फिर एक कोने में छिप गया। लेकिन ठीक तभी राक्षस ने एक बड़ा भाला निकाला। जब माइक ने देखा कि राक्षस फ्लैट ब्रेड के साथ उसे भी भाले से छेदने वाला है, उसने इतनी जोर से सांस रोकी कि लगा वह बेहोश हो जाएगा। सौभाग्य से वह किसी तरह खतरे से बच गया। ठीक जब राक्षस फ्लैट ब्रेड को आग में भूनने के लिए फेंकने वाला था, जैक को पता था कि माइक अब और देर तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए वह एक रस्सी के सहारे चढ़ गया और माइक को नहीं पता था कि वह क्या योजना बना रहा है। राक्षस के जाने के बाद जैक ऊपर चढ़ गया। माइक की ओर देखते हुए जो कुछ ही पलों में पक सकता था, उसने सोचा कि जो चाकू उसने माइक को दिया था अब उसका काम आएगा। इस बीच जैक राक्षस के सिर पर छिपकर चढ़ गया। जब राक्षस पागलों की तरह सब्जियां काट रहा था, तभी अचानक उसने पिंजरे में बंद अन्ना की ओर हाथ बढ़ाया। ठीक जब वह उसका सिर काटने वाला था, जैक ने अपना छोटा चाकू उठाया। जब राक्षस ने हमला करने के लिए हाथ उठाया, जैक ने चाकू नीचे फेंका और उसी के साथ राक्षस की पीठ पर कूद पड़ा। इसके साथ वह आखिरकार राक्षस को हरा पाया। एक आदमी ने प्राचीन वस्तु बेचने वाले से एक प्रसिद्ध पेंटिंग खरीदी, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे चाकू से काट देगा। जैक ने अपनी हथेली हिलाई और पेंटिंग में एक द्वार बना दिया। जैसे ही घास में से गाड़ी गुजरी, उस आदमी ने जल्दी से पेंटिंग के फ्रेम को गाड़ी के नीचे चिपका दिया। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद जैक ने तस्वीर के फ्रेम का एक और दरवाजा खोला। महिला ने हथौड़ा उठाया और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही गाड़ी के नीचे एक छेद हो गया और छोटी बच्ची फुर्ती से अंदर घुस गई। अंदर आने के बाद उसने देखा कि यह अनमोल खजानों से भरा था।